हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे समरी, वो भी फ्रा लिपोलिपि की। ओके, जो कि रॉबर्ट ब्राउनिंग का एक बहुत ही फेमस वर्क है। ओके, तो चलें शुरू करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोइट्स ऑफ द रोमांटिक एरा, फ्रा लिपोलिपि is among the most widely studied dramatic monologue by Robert Browning। मतलब कि जो बहुत फेमस पोइट्स थे रोमांटिक एरा के, उनमें एक रॉबर्ट ब्राउनिंग थे, जिनका एक बहुत ही वाइडली स्टडीड ड्रामेटिक मोनोलॉग्यू है जिसका नाम है फ्रा लिपोलिपि। Okay, the poem was included in his 1855 collection of the poems। मतलब जो रॉबर्ट ब्राउनिंग हैं, इनकी जो 1855 की पोएम्स की कलेक्शंस थी, उनमें मैन और वुमेन की जो थी, उनमें इंक्लूडेड ये एक उनका वर्क है। ठीक है, नेक्स्ट है द पोएम rises questions about the nature of art and presents the artist's dilemma। ओके, मतलब जो पोएम है ये सवाल उठाती है नेचर, आर्ट की नेचर पे, और प्रेजेंट्स दी आर्टिस्ट, और जो आर्टिस्ट का डिलेमा है उसको प्रेजेंट करती है। मतलब उसके बारे में ये डिस्कस करती है, उसके बारे में बताती है। नेक्स्ट हमारे पास है द स्पीकर ऑफ दिस ड्रामेटिक मोनोलॉग्यू इज अ पेंटर। मतलब ड्रामेटिक मोनोलॉग्यू जो होता है, मतलब वो इस तरह का होता है जिसमें ना, जैसे कोई ड्रामा हो रहा होता है, उसके पीछे एक स्पीकर होता है, मतलब वो अपनी कहानी सुना रहा होता है ना, तो उस इसके पीछे एक पेंटर है। ठीक है, मतलब वो स्पीकर है, वो पूरा ड्रामे को मतलब डिजाइन कर रहा है, उसके बारे में बोल रहा है जो कुछ है। ठीक है, एंड मॉन्क फिलिपो फिलिपा, वो लिव्ड इन इटली ड्यूरिंग दी 15th सेंचुरी। और एक मॉक फिलिपो फिलिपा है जो कि इटली में रहता है, और 15th सेंचुरी के दौरान की बात है ये। ओके, नेक्स्ट है ही सर्व्ड एज द ऑफिशियल पेंटर ऑफ द चर्च। वो चर्च का एक ऑफिशियल पेंटर रह चुका है। अगर आप कभी किसी चर्च गए हो, वैसे मैं गई नहीं हूँ लेकिन मैंने देखा है, मतलब वहाँ पर अक्सर वॉल्स पर पेंटिंग्स भी की होती हैं, और जैसे मरियम और हज़रत ईसा की मतलब पिक्चर्स होती हैं, उनको ड्रॉ किया होता है, मदर एंड चाइल्ड लव और इस तरह के ना, मतलब तो वो चर्च में अक्सर ड्रॉ की होती है वॉल्स पर। एंड वॉज अ प्रोमिनेंट फिगर ऑफ द इटालियन रेनिसेंस। ओके, और इटालियन रेनेसांस का एक प्रोमिनेंट फिगर है, वो एक पेंटर है। ठीक है, नेक्स्ट है दो ही इज कंसीडर्ड अ रियलिस्ट बाय मैनी क्रिटिक्स ऑफ आर्ट। और इसको एक रियलिस्ट कहा जाता है काफी ज्यादा, जो क्रिटिक्स ऑफ आर्ट हैं उनके मतलब उनकी तरफ से। ब्राउनिंग हैज प्रेजेंटेड हिम एज एन artistic light, facing the complex decisions he has to make। ठीक है, मतलब अब जो ब्राउनिंग है ना, ब्राउनिंग ने उसको एक ऐसे प्रेजेंट किया है कि मतलब आर्टिस्टिक लाइट फेसिंग, मतलब वो एक आर्टिस्ट है जो कि एक ऐसी मतलब आर्टिस्टिक लाइट को फेस कर रहा है जिसमें उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डिसीजंस जो होते हैं ना वो बनाने पड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम चलें, एट द बिगिनिंग ऑफ दिस ड्रामेटिक मोनोलॉग्यू, मतलब इसके शुरू में द पेंटर लिपी इज अराइज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पुलिसमैन। मतलब वो खड़ा होता है एक ग्रुप ऑफ पुलिसमैन जो होते हैं ना, मतलब उनमें से वो मतलब उभर कर आता है। ही इज ड्रंक एंड रोमिंग अराउंड इन द रेड लाइट एरिया। मतलब उसने मतलब उसने शराब पी हुई होती है, नशा किया होता है, और इधर उधर फेर रहा होता है रेड लाइट एरिया में। मतलब रेड लाइट एरिया मेरे ख्याल से खतरनाक एरिया को बोलते हैं ना, मतलब मे बी the police officers are adamant about punishing him when he tells him that he is a friend of the Cosimo of Medici state, sorry Cosimo of Medici, an influential person in the area। मतलब अच्छा, अब पुलिस ऑफिसर्स क्या होते हैं, वो कहते हैं कि हम इसको सजा देंगे, मतलब क्योंकि इसने ड्रिंक की हुई और ये ऐसे फेर है। ठीक है, पुलिसमैन उसको सजा देने का कहते हैं, तो ये आगे से कहता है कि मैं ना मतलब कोसिमो ऑफ मिडिसी, मतलब ये कोई वहाँ का इन्फ्लुएंस, मतलब कोई मतलब ना ये कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, मतलब मे बी रिनाउन, मतलब कोई मशहूर बंदा है, और ये कहता है कि मैं उसका दोस्त हूँ। ठीक है, ही इज इमिडिएटली रिलीज्ड अपॉन दिस, और पुलिस वाले फौरन उसको छोड़ देते हैं।
क्योंकि अक्सर आजकल तो अक्सर ये होता है कि मतलब अगर कोई किसी एक्टर का नाम ले दे कि यार मैं तो उसका रिश्तेदार हूँ, तुम लोग ऐसे करोगे, तुम लोग की ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मतलब अगर कोई पॉलिटिकल बंदे का कोई फ्रेंड हो या रिश्तेदार हो, उनको कोई कुछ कहेगा ही नहीं, है ना? तो उस ज़माने में भी कुछ ऐसा ही था। और पुलिस वालों ने उसको छोड़ दिया, बट इन हिज ड्रंकन स्टेट ही स्टार्ट्स सॉरी टॉकिंग विद द लीडर ऑफ द पुलिस ऑफिसर्स। ओके, फिर उनने तो उसको छोड़ दिया, लेकिन मतलब ऐसे शराब पी हुई की हालत में, नशे की हालत में ही स्टार्टेड टॉकिंग विद, मतलब वो उसने बात करना शुरू कर दी पुलिस ऑफिसर्स के लीडर से। ओके, ही बिगिंस बाय सेइंग दैट ऑल पीपल डायरेक्टली सबमिट टू पावर एंड अथॉरिटी। मतलब जितने भी लोग हैं ना, अ, जो जितने भी ओहदों पे फाइज लोग होते हैं, मतलब हाई पावर्स के जो लोग होते हैं, वो डायरेक्टली सबमिट, मतलब वो पावर और अथॉरिटी को देख के पीछे हट जाता है, मतलब एंड ही इज वन ऑफ देम। और वो जो पुलिस ऑफिसर था ना, वो भी मेरे ख्याल से उनमें से एक है। अब ये जिसने शराब पी हुई है वो उसको बोल रहा है। फर्दर he asked the leader to allow his subordinates to do what pleases them, just like he has been doing at the moment after being in his room for almost 3 weeks. Okay, फिर अब वो लीडर को कहता है कि आपके जो सबॉर्डिनेट्स, मतलब और जो बंदे हैं ना, उनको ये कहें कि वो वही काम करें जो उनको अच्छा लगता है। मतलब जो उनको मतलब कि ना प्लीज करता है, मतलब सुकून देता है या उनकी खुशी का बायस है, वही काम करें। जैसे कि मैं कर रहा हूँ अभी इस लम्हे, और आफ्टर बीइंग इन हिज रूम, मतलब अपने कमरे में 3 हफ्ते अपने एक कमरे में बंद रहने के बाद, he asked if he is justified in being judged for his actions, and says that he was an orphan baby when his aunt gave him to the church. Okay, अब वो कहता है जस्ट सॉरी एक मिनट, सॉरी। ओके, तो फिर अब वो कहता है कि मतलब अगर इस बात को जस्टिफाई किया जाए, अगर लोग हमें हमारे एक्शन से जज करने लग जाएं और कहें और उसने कहा कि ही वॉज एन ऑर्पन, मतलब मैं एक यतीम बच्चा था और मेरी आंट ने मुझे चर्च में दे दिया, और ही हैड टू एक्सेप्ट द लाइफ ऑफ अ मॉन्क, और मुझे मतलब वो जो एक लाइफ थी एक मॉन्क की, वो एक्सेप्ट करना पड़ी, इवन विदाउट नोइंग व्हाट दैट मीन, मतलब मुझे ये भी नहीं पता था कि इसका मतलब क्या है। ओनली बिकॉज इट ऑफर्ड हिम अ सिक्योर मील, मतलब सिर्फ इसलिए कि उसको मतलब एक दिन का खाना मिल रहा था, सुबह शाम दोपहर का खाना मिल रहा था, सिर्फ इसके लिए उसने वो ऑफर एक्सेप्ट कर ली। इन हिज लाइफ एज अ मॉन्क, मतलब एक मॉन्क की तरह उसकी लाइफ जो थी, ही कंटिन्यूस, मतलब वो उसने गुजारी, मतलब चलता रहा। ही हैड नथिंग मच टू डू, मतलब उसके पास कुछ ज्यादा करने के लिए नहीं था। हाउएवर ही वाज टैलेंटेड इन स्टडिंग पीपल एंड यूज हिज टैलेंट टू रिक्रिएट दीज पीपल इन हिज आर्ट। मतलब अब ये जो था, ये टैलेंटेड बच्चा था, मतलब टैलेंट टैलेंट था इसके अंदर, मतलब लोगों को पढ़ने का और उनको यूज करने का, यूज कर कर अपने आर्ट में, मतलब वो उनको रिक्रिएट कर देता था। सून ही वॉज अपॉइंटेड एज द आर्टिस्ट ऑफ द convent and started painting real people as his subjects in paintings represents them as saints. Okay, फिर वो एक आर्टिस्ट की तरह मतलब अपॉइंटेड हो गया, सिलेक्ट हो गया, और उसने पेंटिंग स्टार्ट की। जो रियल पीपल होते हैं, जो असली इंसान होते हैं, मतलब उनके रियल फेसेस, एक तो हमारे हमें शक्लें नज़र आती हैं ना, दूसरा एक और चीज़ होती है, वो कैरेक्टर होता है। ठीक है, तो कैरेक्टर को वो शो कराता था। मतलब जैसे कोई पुलिसमैन है ना, पुलिसमैन को ऐसे शो कराएगा जैसे कि मतलब वो किसी से पैसे ले रहा है या किसी की हेल्प कर रहा है, मतलब क्योंकि अलग अलग किस्म के कैरेक्टर्स होते हैं ना, सेम नहीं होते। एंड रिप्रेजेंट्स देम एज सेंट, और उनको सेंट के तौर पर उसने रिप्रेजेंट किया। ठीक है, नेक्स्ट आता है, he says that his choice was not approved of, as the older monks felt that painting of saints should show them as saints and not ordinary people. अच्छा, अब जो है ये आगे सिलेक्ट तो हो गया था पेंटर के तौर पर, लेकिन आगे इसको प्रूव नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि वो अब जो वहाँ के लोग थे ना, जो जो ओल्डर मॉन्क्स थे,
मतलब और जो वहाँ पे पेंटिंग बनाते थे मॉन्क्स जो वहाँ के थे, उनने कहा कि ये जो पेंटिंग्स हैं इसमें हम लोग तो लग ही नहीं रहे, हम तो इनमें सेंट्स लग रहे हैं और हम इसको अप्रूव नहीं करेंगे क्योंकि ये तो असली शक्लें नहीं है, ये तो कुछ और ही दिखा रहा है जो कि हम नहीं दिखाना चाहते। ओके, हाउएवर ही वांटेड टू पेंट लाइफ एज ही सीज इट, लेकिन ये ऐसी लाइफ को पेंट करना चाहता था जैसे ये लाइफ को देखता है, एंड believes there should be no moral compass for judging art। और वो ये भी जानता था, मतलब उसका यकीन इस बात पे था कि कोई मॉरल कंपस नहीं है जिससे हम आर्ट को जज कर सकते हैं। एज अ ह्यूमन बीन ही हैज अ डिजायर्ड, मतलब एक ह्यूमन बीन होने के नाते उसकी एक ख्वाहिश थी, विच इज वाई ही हैज बीन कॉट इन दिस सिचुएशन। मतलब वो क्यों ऐसी सिचुएशन में पकड़ा गया जहाँ पे मतलब जब कोई कंपास है ही नहीं, कंपास कोई है ही नहीं आर्ट को जज करने का, तो उसको क्यों पकड़ा जा रहा है, किस बेस पे पकड़ा जा रहा है। However, he feels that as a painter he should be allowed to show the desires of humans in his work। मतलब अब एज अ पेंटर, मतलब वो चाहता था कि उसको अलाउ किया जाए, जो ये लोगों को उनके कामों में जो करता हुआ देखता है वो सब कुछ शो कराना चाहता था ये, लेकिन उसको नहीं कराने दिया। ठीक है, ही अपॉइंटेड he points out that other artists are learning under him। मतलब जो और आर्टिस्ट हैं जो कि उसके अंडर लर्न कर रहे हैं, एंड want them to pursue realism as he does। मतलब उनका जो रियलिज्म था, उनको वो चाहता था कि ये भी रियलिज्म के बेस पर जो ड्रा करें, मतलब जो भी करें रियलिज्म के बेस पे हो, जैसे कि ये खुद करता है। However, he soon drifted to his original conflict and questioned the role of an artist। मतलब फिर अब ये जो ओरिजिनल कॉन्फ्लिक्ट जो इसके अंदर आ रहा था उसके खिलाफ ये बोला, और इसने कहा कि यार मतलब क्वेश्चन द रोल ऑफ एन आर्टिस्ट, मतलब आर्टिस्ट का रोल पूछने लग गया कि यार आर्टिस्ट करता क्या है। आर्टिस्ट जो रियलिज्म है ना उसको सारे लोगों के सामने लेके आता है, और वही अपने आर्ट के अंदर शो करा रहा था, लेकिन इसको सेलेक्ट नहीं किया गया इस बेस पे कि यार ये क्या शो करा रहा है। Okay, he asked if it is his responsibility to show things as God has made them, or if he should make effort to improve the creation of God by painting them in a better manner and hiding their flaws। तो मतलब फिर उसने पूछा कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं थिंग्स एज गॉड हैज, मतलब मैं लोगों को वो चीज़ें दिखाऊं जो कि खुदा ने बनाई हैं, ठीक है, और और इसके लिए एफर्ट करूं कि जो गॉड ने क्रिएशंस बनाई हैं उनको मैं पेंट करूं एक बेटर मैनर में, और उनके जो फ्लॉज हैं उनको एंड हाइडिंग देयर फ्लॉज, और उनके जो फ्लॉज हैं उनको भी मैं ड्रॉ करूं, मतलब ये चाहता था ये। Finally, he got angry that he is supposed to obey the orders of his masters and patrons। मतलब आखिर में ना ये वाकई ये अब गुस्सा इसको आ जाता है, मतलब कि मुझे क्यों हर बार यही करना पड़ता है, अपने मास्टर्स और पैट्रॉन्स के ऑर्डर्स मानने पड़ते हैं। बट ही कंटेन्स इट बिकॉज ही रिस्क मेकिंग द पुलिसमैन अनॉयड। मतलब अम, बल्कि ये इसलिए था कि इसने जो पुलिसमैन था उसको ये अगर ऐसा कुछ करता ना तो जो पुलिसमैन था वो अनॉयड हो जाता, उसका रिस्क होता। ठीक है, ही कंक्लूड्स बाय सेइंग दैट ही विल नो ही विल नाउ पेंट समथिंग दैट विल सेटिस्फाई हिम एंड हिज मास्टर्स। तो अब इसने कंक्लूड किया सारा कुछ, और इसने कहा मैं कुछ ऐसा ड्रॉ करूंगा जो कि पुलिसमैन को सॉरी जो कि इसके मास्टर्स को सेटिस्फाई करेगा। ओके, और इसको भी he will make a painting with some honest people he knows। मतलब इसने एक पेंटिंग ऐसी बनाई कुछ ऑनेस्ट पीपल्स जो थे उनको लेकर, जिनको ये जानता था, एंड एड सम सेंट्स टू इट, और कुछ सेंट्स भी इसने डाल दिया, मतलब सेंट्स की इसने जान नहीं छोड़ी। ओके, he will also paint himself there, और इसने अपने आप को भी वहां पर बनाया, standing in the corner looking at everything। मतलब कॉर्नर में खड़े हुए सब कुछ देखते हुए। he expects that this will please everyone and bids farewell to his listeners। मतलब उसने जो बनाया उसने कहा कि उसको लगा कि ये सबको अब अच्छा लगेगा और मतलब पसंद आएगा, और
बिट्स फेयरवेल और मतलब जो इसको सुन ही रहे हैं उनको भी अच्छा ही लगेगा। तो ये थी इसकी समरी फरा लिपोलिपि की। ओके, सो होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, अगर नहीं पसंद आई तो सब्सक्राइब कर दें। प्रॉब्लम आप कमेंट में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।